नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल स्कूल लाखेरी में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए कक्षा 12वीं विषय गणित बीज गणित से हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न वाला 3 आव्यूह मैट्रिक्स को स्टार्ट करते हैं। 3 अंक का ये एग्जाम में आता है आपके क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले समझते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स की परिभाषा को समझते हैं। समान राशियों या संख्याओं के उस व्यवस्थित क्रम को आव्यूह कहते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, समान राशियों लिख भी सकते हो आप। समान राशियों या संख्याओं के उस व्यवस्थित क्रम को आव्यूह या मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें इन्हें पंक्तियों या स्तंभों के आयताकार या वर्गाकार विन्यास में लिखा जाता है। या तो आयताकार के रूप में लिखेंगे या वर्गाकार के रूप में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर समझा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल इस टाइप से आयताकार बना सकते हैं। वर्गाकार भी ऐसे हो सकती है। यहाँ लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 या फिर इधर A B C D E F इस टाइप से। इन समूह को हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नोट लगा के एक लाइन लिखिए। आव्यूह एक प्रकार का ऐसी व्यवस्था है, ऐसा अरेंजमेंट है जिसका मान ज्ञात नहीं होता। कभी भी हम मैट्रिक्स का मान ज्ञात नहीं कर सकते, जैसे इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इसका। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आव्यूह का क्रम किस क्रम में लिखा जाता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यदि किसी पंक्ति में m पंक्तियां और n स्तंभ, हम पंक्तियों को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? m से, स्मॉल m से, और स्तंभ कॉलम को कैसे कर रहे हैं? n से हो तो उसे m into n के क्रम का आव्यूह कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। व्यापक रूप क्या होता है इसका? जनरली फॉर्म इस तरह का होता है। a बराबर a से भी लिख सकते हैं, b से लिख सकते हैं, c से लिख सकते हैं। इस तरह से हम इसको मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। a11 a12 डैश 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 a1j डैश डैश 1n। इसी प्रकार a21 a22 इस तरह से है। फिर I1 इस तरह से है। मैं क्लियर करता हूं इसको। a11 a12 फिर यहाँ 1 है या j है। इसका मतलब है 1 2 फिर j का मतलब 3 4 5 खा तक जाएगा n तक। स्तंभों की संख्या कितने स्तंभ? 4 स्तंभ में 4 तक जाएगा, 2 स्तंभ में 2 तक जाएगा। इसी प्रकार इधर है इस तरह से। तो क्लियर है आपको? इसको इस तरह से लिखते हैं हम, जैसे ये a11 a12 a13 a21 a22 a23 उस तरह से। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। संक्षेप रूप, इसका शॉर्ट रूप क्या है? a बराबर aij m into n, जहां पर i क्या करता है? पंक्तियों को रिप्रेजेंट करता है, पंक्तियों की संख्या को, और j क्या करता है? स्तंभ की संख्या को व्यक्त करता है। ये तो हमारा थोड़ा सा बेसिक हुआ मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स का क्रम क्या होता है, संक्षेप रूप क्या होता है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको उतार सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। चलिए समझ में आ रहा होगा ऐसी उम्मीद करता हूं बच्चों आपसे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले, ताकि हम जो भी वीडियो डालते रहे उसको आपको मिलता रहे नोटिफिकेशन से। चलिए अब पढ़ते हैं हम मैट्रिक्स के प्रकार। मैट्रिक्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है? चलिए सबसे पहला पंक्ति मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। दूसरा है स्तंभ मैट्रिक्स। तीसरा है शून्य मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। चौथा है वर्ग मैट्रिक्स। पांचवा है वर्ग मैट्रिक्स के बाद विकर्ण मैट्रिक्स। और छठा है अदिश मैट्रिक्स। और सातवां है इकाई मैट्रिक्स। और आठवां है त्रिभुजाकार।
8 प्रकार के मैट्रिक्स को समझते हैं क्या क्या। क्लियर? चलिए सबसे पहले पंक्ति क्या होती है, पंक्ति को समझते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, क्या बोला, लिख लेना, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो उसको पंक्ति मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल भी इस तरह से एक ही पंक्ति हो, 1 2 3 एक ही पंक्ति है। कितनी पंक्ति इसमें? एक। इसको कॉलम कहते हैं, इसको स्तंभ कहते हैं, ऐसे खड़ी रेखा में लिखते हैं। तो यहां पर एक ही पंक्ति है तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 इंटू कितने कॉलम है, 1 2 3, तो यहां रहेगा 1 इंटू 3। समझ आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल देख लो। यहां पे लिख सकता हूं मैं 2 4 6 7, तो एक मैट्रिक्स एक पंक्ति और कॉलम कितने हो गए अब 4, तो 1 इंटू 4 से लिख देंगे इस तरह से। स्तंभ मैट्रिक्स क्या होता है उसको समझते हैं। जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो उसको स्तंभ मैट्रिक्स कहेंगे। जिस प्रकार से पंक्ति मैट्रिक्स पढ़ा हमने कि जिसमें एक ही पंक्ति हो उसको क्या कहेंगे, पंक्ति मैट्रिक्स। तो जिसमें एक ही स्तंभ उसको क्या कहेंगे, स्तंभ मैट्रिक्स कहेंगे। और लिखने का क्या तरीका है, देखो 1 2 3 4, एक ही स्तंभ है ना, पंक्ति कितनी है 4, 1 2 3 4, तो कैसे लिखेंगे 4 इंटू 1, 2 3 5, कितने स्तंभ है 1, और पंक्ति कितनी है बच्चों 3, तो 3 इंटू 1, ये हो गया आपका स्तंभ मैट्रिक्स। इसके बाद शून्य मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे अवयव 0 हो, शून्य हो, उसे शून्य मैट्रिक्स कहते हैं। इसको O से रिप्रेजेंट किया जाता है जनरली। तो O बराबर 0 0 0 0, बताओ कितना इंटू कितने का मैट्रिक्स है, 2 इंटू 2 का। अगर मैं यहां लिखूं इस तरह से 0 0, कितने का हो गया 3 इंटू 3 का हो गया सर, 0 0 0, कितने का हो गया 1 इंटू 3 का हो गया सर। क्लियर है, आ रहा है समझ में? आगे बढ़ते हैं वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग का मतलब क्या होता है, जिसकी चारों के बराबर, बचपन में पढ़ा था आपने। तो वर्ग मैट्रिक्स क्या होता है, जिसकी पंक्तियां और कॉलम समान हो, जिसकी पंक्तियां और स्तंभों की संख्या समान हो, रो एंड कॉलम समान हो, तो उसको कहेंगे वर्ग मैट्रिक्स। जैसे 1 2 3 4, पंक्ति कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 2, तो 2 इंटू 2, ठीक है। m बराबर n भी कह सकते हैं, m बराबर n, m जितना है उतना ही n है। और एग्जांपल समझ लेते हैं 1 2 3 4 5 6 -1 0 2, इस तरह से, तो 3 इंटू 3 का हो गया। इस तरह से इसको वर्ग मैट्रिक्स कहेंगे। वर्ग मैट्रिक्स के लिए उम्मीद करता हूं चारों मैट्रिक्स समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं विकर्ण मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स क्या होता है, एक तो विकर्ण मैट्रिक्स के लिए वर्ग मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है। कोई भी विकर्ण मैट्रिक्स है वो विकर्ण तभी होगा जब वो वर्ग है। तो ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण, ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो, सारे अवयव शून्य हो जाए। अब वर्ग मैट्रिक्स होगा तो रो और कॉलम बराबर होगा, मान लो 2 इंटू 2 की बनाते हैं, तो विकर्ण इस टाइप से आएगा। यहाँ मान लो मैंने लिख दिया 5, यहाँ लिख दिया 6, तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0। मुख्य विकर्ण के अलावा क्या है, सारे के सारे वो शून्य। उसी प्रकार से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ लिख दिया मैंने 1 2 -3 0 0 0 0 0 0, 3 इंटू 3। क्लियर है? मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो तो उसको विकर्ण मैट्रिक्स कहते हैं। शर्त क्या है, वो वर्ग होना जरूरी है, वर्ग मैट्रिक्स होना जरूरी है। अदिश मैट्रिक्स समझते हैं। ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स या ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो। पहले तो क्या था, अब अच्छा ये विकर्ण हो गया, विकर्ण भी है क्योंकि सभी विकर्ण के अलावा सारे अवयव शून्य, तो इसको विकर्ण भी कह सकते हैं। हम इसको वर्ग मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, हम इसको अदिश मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। अदिश मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो, ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स। विकर्ण होना जरूरी है, विकर्ण का मतलब क्या है, विकर्ण के अलावा सारे 0, तो ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स जिसके सारे अवयव सेम हो, समान हो, उसको अदिश मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर है?
आगे बढ़ते हैं। इकाई मैट्रिक्स क्या होता है? इकाई का मतलब होता है एक, इकाई का मतलब एक। इकाई मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा अदिश मैट्रिक्स, अदिश को सहेगा वो, ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव एक हो, यानी इकाई हो। मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हो? इकाई हो, उसको क्या कहेंगे बच्चों? इकाई मैट्रिक्स। क्लियर? तो इकाई मैट्रिक्स विकर्ण होता है क्या? हाँ होता है। इकाई मैट्रिक्स अदिश मैट्रिक्स हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। इकाई मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स हो सकता है क्या? तो हाँ हो सकता है। क्या वर्ग मैट्रिक्स इकाई मैट्रिक्स हो सकता है क्या? जरूरी नहीं। क्लियर है यहां तक? इसके बाद समझते हैं त्रिभुजाकार। तो ये दो प्रकार के होते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। एक तो होता है ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स और एक होता है निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स और निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। मैं इसको क्लियर कर देता हूं, ये आपने मेरे हिसाब से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ऊपरी और निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स को समझते हैं। ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स और निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स, एक बार देख लेता हूं। हाँ, ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसमें वर्ग मैट्रिक्स होना जरूरी है ऊपरी त्रिभुजाकार के अंदर। ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव जीरो हो। नीचे के अवयव क्या हो? जीरो हो। जैसे 1 2 3, यहां लिख दिया मैंने 4 5 6, यहां लिख देता हूं 3, यहां लिख दिया मैंने 2। अब ये मुख्य विकर्ण हो गया, देखो यहां से हो रहा है विकर्ण इसका। तो इसके नीचे के अवयव एक तो यहां कट रहा है, ये भी जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो। तो इसको क्या कहेंगे अपन? ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ऊपर के जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे के जीरो रहेंगे। मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या हो? जीरो हो, तो उसे ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहते हैं। और ये इसका अपोजिट हो जाएगा, जिसके अंदर ऊपर के मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव जीरो हो, उसको क्या कहेंगे? ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहेंगे। तो इस टाइप से 8 मैट्रिक्स होते हैं। क्या क्या पढ़ा? एक बार वापस से रिवीजन कर देता हूं जल्दी जल्दी। पंक्ति मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 हो। स्तंभ क्या होता है? जिसमें स्तंभों की संख्या केवल 1 हो। शून्य क्या होता है? जिसमें सारे अवयव जीरो हो। वर्ग क्या होता है? जिसमें कॉलमों की संख्या और रो की संख्या समान हो। विकर्ण मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसके अंदर विकर्ण की संख्या समान हो। विकर्ण की संख्या के अलावा सभी जीरो हो। सॉरी, विकर्ण के अलावा सभी जीरो। विकर्ण मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स जिसके विकर्ण के सभी अवयव समान हो। इकाई क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के सभी अवयव क्या हो? एक हो, इकाई हो। त्रिभुजाकार क्या होता है? 2 प्रकार का होता है। ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव जीरो हो, ऊपर के अवयव जीरो हो, वो तो निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्लियर हो गया टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स सबको? उम्मीद करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मैट्रिक्स के गुणधर्म पर। क्या पढ़ेंगे बच्चों? मैट्रिक्स के गुणधर्म। मैट्रिक्स के गुणधर्म, उसके अंदर पहला पढ़ेंगे परिवर्त मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे? परिवर्त मैट्रिक्स। मैं बोल रहा हूं, आप लिख लेना इसका मतलब क्या होता है। इसको एक तो एटी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लो आपने किसी मैट्रिक्स को ए से रिप्रेजेंट करा तो उसका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोज। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगर मान लो कोई भी मैट्रिक्स को आपने ए से रिप्रेजेंट करा है तो उसका ट्रांसपोज क्या कहेगा? एटी होगा, या उसको हम ए डैश भी बोल सकते हैं। अगर आपने बी से रिप्रेजेंट करा है किसी मैट्रिक्स को तो क्या हो जाएगा बच्चों? बीटी या बी डैश हो जाएगा। क्लियर है सर? अब क्या होता है परिवर्तन, तो समझना। आप क्या करोगे? किसी भी मैट्रिक्स के जो पंक्तियों के जो अवयव हैं वो तो बना दोगे
कॉलम में सभी पंक्तियों के अवयव को स्तंभों में और स्तंभों के यानी कॉलम के अवयवों को पंक्तियों में बदल दिया जाए। दोबारा बोल रहा हूं, ऐसा वर्ग मैट्रिक्स, ये भी ध्यान रखना, परिवर्त मैट्रिक्स ओनली वर्ग मैट्रिक्स का ही बनता है, हर किसी का नहीं बनेगा। क्लियर है? परिवर्त मैट्रिक्स किसका बनेगा? ओनली वर्ग मैट्रिक्स का ही बनेगा, और किसी का नहीं बनेगा। तो ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल देने पर जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है उसको उस मैट्रिक्स का परिवर्त मैट्रिक्स कहते हैं। जल्दी जल्दी उतार लेना, आगे पीछे लेकर के वीडियो को। एक बार और बोल रहा हूं, ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभ को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो प्राप्त मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स का परिवर्त मैट्रिक्स कहलाता है, और इसको AD या A' से व्यक्त करते हैं। एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं बच्चों के। जैसे मान लो मैंने यहां लिखा A बराबर 1 2 3 4 5 6 0 2 -3। क्लियर है? ये हो गया A। अब इसका A' बनाओ सब बराबर, तो AD बना दो, AD या A' इज इक्वल टू, ये जो है पंक्तियां कॉलम में जमा दो 1 2 3, सिंपल है। ये 4 5 6 इधर जमा देंगे 4 5 6 और इसको इधर जमा देंगे 0 2 -3। ये हो गया आपका A'। समझ में आया? चलिए, ये तो हो गया आपका परिवर्त मैट्रिक्स। अब इसके बाद में अगला गुणधर्म, अगला गुणधर्म होगा आपका सममित एवं विषम सममित मैट्रिक्स। सममित एवं विषम सममित मैट्रिक्स। पहला समझते हैं सममित क्या होता है। ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसमें परिवर्त मैट्रिक्स जो बनाया था आपने उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी AT बराबर A ले गया। आपने A मान लो ये बनाया था, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। बुक में से, बुक में इसका एग्जांपल है, ये आपकी किताब है 12th क्लास की। A बराबर 2 -3 -3 4, ये इसका एग्जांपल है साहब। अब AT बनाओ, देखिए इसका AT क्या बनेगा, ये तो इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो देखो बच्चों, 2 -3 4 मिलाओ, मिलाओ, देखिए सेम आ रहा है नहीं आ रहा, AT बराबर आ रहा है नहीं आ रहा, तो ये सममित मैट्रिक्स होगा। विषम वाला देखो, विषम विषम सममित मैट्रिक्स जिसमें AT बराबर माइनस आ जाए। जब आपने AT बना लिया ना, ट्रांसपोज मैट्रिक्स में बदल लिया, तो उसका जो चिन्ह है ना वो माइनस का आ जाएगा। एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूं मैं आपको, 0 -2 2 0 A बराबर। अब इसका AT बनाओगे, AT बनाएंगे, देखिए AT बनाएंगे क्या होगा, 0 -2 इधर आ जाएगा, 2 और 0 यहाँ जाएगा, ये AT बन गया इसका। अब देखो फर्क आ रहा है, क्या आ रहा है, देखो AT आ रहा है। अब A अगर मैं यहाँ माइनस से गुणा करूँ ना इसको, तो इसको जब मैं माइनस से गुणा करूंगा अंदर, अगर कोई भी मैट्रिक्स को किसी भी चीज से अंदर गुणा करते हैं, चाहे वो माइनस हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो वो सारे अवयवों से गुणा होता है, सारे अवयवों से गुणा होता है। तो जब ये माइनस को अगर मैं इससे गुणा करूंगा तो ये प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो यानी कि -1 करूंगा तब AT आएगा। तो विषम सममित मैट्रिक्स आ रहा है समझ में। सममित का मतलब ट्रांसपोज बदलने पर वैसा का वैसा आए, लेकिन विषम में क्या होगा, ट्रांसपोज बनाने के बाद में माइनस आ जाए मैट्रिक्स के ऊपर, तो वो विषम सममित मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर है बच्चों? ये हो गया हमारा जितना भी इस चैप्टर के अंदर बेसिक था हल्का फुल्का। उसके बाद में अभी छोटा मोटा बेसिक और बच रहा है, तो हम उसको भी धीरे धीरे समझेंगे।
चलिए अब अपन कुछ चीजों को समझते हैं। अब अपन एक सवाल करते हैं, प्रश्न वाला 3.1, प्रश्नमाला 3.1 के सवाल करते हैं। पहला सवाल, प्रश्नमाला 3.1 किताब, आप किताब खोल करके बैठे, जल्दी आप इसको पढ़े। तो प्रश्नमाला 3.1 का पहला सवाल में यहां लिख रहा हूं, यदि अवयव a बराबर a i j 2 × 4 हो तो a में अवयवों की संख्या लिखिए। ये सवाल है, पहला सवाल। चलिए a बराबर a i j 2 × 4 हो तो a में अवयवों की संख्या लिखिए। a में कितने अवयव आएंगे? देखो 2 × 4 का मतलब क्या हो गया? 2 तो पंक्तियां बनेगी और 4 कॉलम बनेंगे। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे मैं यहां बनाऊं, 2 पंक्तियां बनाऊं, 1 2 3, 4 कॉलम बनाऊं सर, ये 4, 1 2 3 4 कॉलम हो गए। पंक्तियां 2 रहेगी, यहां लिख देंगे 4 5 6 7 हो गया ना। 2 × 4 का कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं। और डायरेक्ट सॉल्व है हमारे पास, अरे 2 × 4 बराबर कितना होता है? 8, तो डायरेक्ट 8 आ जाएगा। क्लियर है? दूसरा सवाल 3.1 का दूसरा सवाल, 4 × 4 का इकाई अवयव लिखिए। इकाई अवयव अभी पढ़ाया था। इकाई का मतलब क्या होता है? ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो। विकर्ण के अवयव सभी अवयव शून्य हो, वो तो विकर्ण हो गया। और इकाई में क्या आ जाएगा? विकर्ण के अवयव 1 हो, तो विकर्ण के अवयव 1 आएंगे। और सबसे पहले 4 × 4 का है ना, तो 4 ही पंक्तियां बनेगी, 4 ही कॉलम बनेंगे। 1 0 0 0, 4 पंक्तियां बनेंगी, 4 कॉलम बन गए। 0 0, यहाँ 1 आ जाएगा, 0 0, 4 पंक्तियां हो गई। और यहाँ पे आ जाएगा 0, और यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, एक और बच गया, इधर लिखते हो तो पास में 0 0 और 1, और यहाँ 0। इस तरह से देखो, इसका विकर्ण क्या है? 1 a। क्लियर है? तो ये हो गया इसका आंसर। आंसर आप बता सकते हो। तीसरा सवाल, यदि k + 4 - 1 3 k - 6 बराबर a - 1 3 - 4 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। आंसर देखो बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, ये जो मैट्रिक्स है ये भी कितने क्रम की है? 2 × 2 की। और ये मैट्रिक्स भी कितने क्रम की? 2 × 2 की। और दोनों बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला जो अवयव है वो इस वाले अवयव के बराबर हो गया, ये वाला अवयव इसके बराबर हो गया, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। तो कैसे? तो k + 4 बराबर a हो गया। इसको समीकरण नंबर 1 दे देता हूं मैं। k - 6 बराबर -6 हो गया। ये देखो, इसकी जगह बैठा है, इसकी जगह बैठा है। तो k बराबर -4 इधर जाएगा तो प्लस का जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा k का मान 2। समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो 2 + 4 बराबर a, यानी कि a का मान 6 आपका आंसर है। इस तरह से ये होगा। अगला सवाल करते हैं। चौथा सवाल, 6 अवयवों वाले अवयव के संभावित
क्रम क्या होंगे? क्या होंगे? 6 अवयव वाले, 6 आने चाहिए उसके अंदर अवयव, तो 1 इंटू 6 होगा, एक तो 6 अवयव आएंगे। अब इसका उल्टा भी तो बना सकते हैं, एक पंक्ति 6 कॉलम, तो 6 कॉलम एक पंक्ति। इसके अलावा 2 तिया 6, 3 दूनी 6, इसके अलावा 6 आता है किसी से, इसके अलावा किसी से भी नहीं आता, तो ये इसके क्रम होता है। ठीक है, ये इसका आंसर है, सिंपल वाला, 1 नंबर का आएगा अगर आएगा। बेटा लिखा मैं इसको, दो इंटू 2 क्रम का अवयव A बराबर AIJ ज्ञात कीजिए। जिसके अवयव पहला सवाल AIJ, एक ही सवाल बताऊंगा, 2 आपको करने हैं, इसमें 3 सवाल है इस तरीके के, इस तरीके, ठीक है। पहला सवाल, वो दोनों सवाल मैं लिख दूंगा अभी। AIJ ज्ञात करना है, क्रम भी लिखा होगा इसके अंदर, 2 इंटू 2 क्रम ये लिखा होगा, 2 इंटू 2 क्रम का मैट्रिक्स ज्ञात करना है। तो समझना बच्चों, A बराबर AIJ और क्या लिखा, 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 का क्रम का क्या होगा, देखो 2 ही तो क्रम के आएंगे, 2 ही कॉलम आएंगे, तो एक तो A11 व्यापक रूप से देखे तो, और यहाँ A12, यहाँ A31, यहाँ A22, ये आपका। अब आपको A11 ज्ञात करना है, A12 ज्ञात करना है, A31, A22 ज्ञात करना है, और यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। तो जैसे मान लो मैं A11 ज्ञात करना चाहता हूँ, तो यहाँ AIJ बराबर I का मतलब 1 हो गया और J का मतलब 1 हो गया। यार अब तो आराम से बहुत सिंपल सा है, 2 इंटू I की जगह 1 माइनस J की जगह 1 बटा में 3 इंटू 1 प्लस 1, यानी कि 2 माइनस 1 बटा 3 प्लस 1, यानी कि 1 बटा 1 1 2 ज्ञात करते हैं, A12 2 इंटू I का मतलब कितना है 1 माइनस J का मतलब 2, 3 इंटू 1 प्लस 2, तो 2 माइनस 2 बटा 3 प्लस 2 यानी कि 0, 2 में से 2 गए तो 0। A21 तो 2 इंटू I की जगह कितना आ गया 2 माइनस J की जगह 1 बटा 3 इंटू I की जगह कितना आ गया 2 प्लस J की जगह 1, तो 4 माइनस 1 बटा 6 प्लस 1 यानी कि 3 बटा 7, ठीक है। A22 3 इंटू, अब I की जगह भी 2 है और J की जगह भी 2 है, तो यहाँ 2 इंटू 2 माइनस 2 बटा 3 इंटू 2 प्लस 2, 4 माइनस 2 बटा 6 प्लस 2, तो 2 बटा 8 यानी कि 1 बटा 4। अतः यहाँ लिख देता हूँ, अतः A बराबर, यहाँ पुट कर देते हैं जो हमने माना करके लिख देंगे। A बराबर इसमें लिख देते हैं, A11 का मान कितना है 1 बटा 4, A12 का कितना आया था 0, 21 का कितना आया था 3 बटा 7, इसका कितना आया था 1 बटा 4, ये हो गया। क्लियर? 2 सवाल और इसके अंदर, मैं आपको ऊपर सवाल लिख देता हूँ तो आप करके ट्राई करना है सवाल। AIJ बराबर I प्लस 2J का होल स्क्वायर बटा 2I, ये तो आपका दूसरा सवाल है। तीसरा, ये 5वें का है बच्चों, 3/1 का, AIJ बराबर 2I माइनस 3J, ये आपका तीसरा सवाल है। क्या आपने इसकी शॉर्ट ले लिया? छठा सवाल भी इसी की तरह है, वो भी आप ट्राई करना, नहीं आए तो आप मुझसे पूछना। चौथा सवाल लिख देता हूं मैं, 2 इंटू 3 क्रम का अवयव A बराबर AIJ ज्ञात कीजिए, जिसके अवयव AIJ बराबर 1 बटा 2, ये मॉडुलस है, यहाँ मॉडुलस का मतलब समझते हो ना, प्लस में आएगा मतलब माइनस आने वाला,
इसको आप करना है, आपको करना है ये वाला सवाल, लिख लो बराबर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना साथ। यदि a प्लस बी 7 माइनस 3 2ab 4 बराबर 6 7 माइनस 3 2a 4 ये हो तो a व b के मान ज्ञात कीजिए। सिंपल है। अभी क्या था एक सवाल ऐसा, देखो दो ही पंक्ति है, सॉरी 3 पंक्ति है 2 कॉलम है, इसमें भी ऐसा ही है, तुलना कर देते हैं एक दूसरे की। तो a प्लस बी बराबर क्या है 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। a b बराबर 8, इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं। और हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a बराबर b माइनस ए सॉरी 6 माइनस b। अब दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, उधर चला गया, a b बराबर 8, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण नंबर 1 से a का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर इसमें रख देते हैं। तो a का मान करो 6 माइनस b और ये b बाहर 8, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 6b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, उधर चला जाएगा तो b स्क्वायर, ये भी उधर जाएगा, माइनस 6b प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इस तरह से बन गया 6b है यहाँ पे, 66 नहीं है लगा 6b। अब इसको कर देते हैं फैक्टर विधि से, यहाँ लिख रहा हूँ इसको b स्क्वायर माइनस 6b प्लस 8 बराबर 0। तो क्या होगा, 4 दूनी 8 होते हैं और 4 और 2 6 होते हैं, तो b स्क्वायर माइनस 4 और 2 6, b प्लस 8 बराबर 0, b स्क्वायर माइनस 4b माइनस 2b प्लस 8 बराबर 0। यहाँ से और यहाँ से कॉमन लो, क्या कॉमन आ रहा है b, क्या बच गया यहाँ b माइनस 4, यहाँ माइनस कॉमन लिया, 2 भी कॉमन आ रहा है, 2 और 8 में क्या कॉमन आता है 2 आता है, छोटी छोटी क्लास में पढ़ा था आपने 10th क्लास में, b माइनस 4 इज इक्वल टू 0, b माइनस 4 और b माइनस 2 बराबर 0। तो b बराबर 4 आ गया और 2 आ गया, 0 के बराबर करेंगे तो 4 और 2 आ गया, दोनों मान क्या रख देते हैं, किसमें रखें, एक में रख देते हैं, समीकरण नंबर 1 में रखने। तो a बराबर 6 माइनस 4, पहले 4 रखता हूँ, b बराबर 4 और लिखता हूँ, तो a बराबर 2 आ गया, और b बराबर अगर 2 लोगे तो a बराबर 4 आ गया। यानी कि देखा जाए तो 2 और 4 आंसर है, किसी का भी हो सकता है, a का मान 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, b का मान 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो हमने आज 3.1 के 7 सवाल पढ़े बच्चों इस वीडियो के अंदर, और हमने मैट्रिक्स का बेसिक पढ़ा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर भी प्रेस करें, जिससे आपको हर टाइम की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारा YouTube चैनल का नाम है शिव स्कूल लाखेरी, और अगर आपको किसी भी कंसल्ट करना है, किसी भी तरह की कोई जानकारी लेनी है, तो ये आप हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9828855334, आप इस पे कंसल्ट करें। अगले वीडियो में हम 8वां सवाल और 9वां सवाल, 2 सवाल और बच रहे 3.1 के, फिर उसके बाद हम 3.2 को कंसल्ट करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, थैंक यू।